विजय जी, ये जो दिलचस्प बात ये है कि करेंगे, देखिए भाई जाहिर सी बात है, मैनिफेस्टो है तो वो उसमें वादा करेंगे हमारी जब सरकार दोबारा बनेगी या हमारी सरकार बनेगी तो हम ये आपको इतने में प्रोवाइड कर देंगे। वो सरकार बनने के अगले दिन भी कर सकते हैं और 6 महीने भी कर सकते हैं। बट ये वायदा करना कि हम 400 रुपए में आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपको 400 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये जो पॉलिटिक्स है, क्या इसमें कांग्रेस ने बीजेपी को एक तरीके से कहें कि लंगड़ी मारने की कोशिश की है? क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी के महीने में यह कहा था कि ये जो फ्रीबीज वाले हैं, जो रेवड़ी बांट रहे हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। अब उनको भी मजबूरन गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने की बात कहनी पड़ी और कांग्रेस ने अब कह दिया हम 400 रुपए में देंगे। विजय जी, देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये उज्ज्वला योजना जो शुरू हुई थी तो इसको मुफ्त गैस सिलेंडर कहा गया था। ये बिल्कुल नहीं ठीक, गड़बड़, बिल्कुल गलत बात थी। कांग्रेस को उस समय काउंटर करना चाहिए था। कांग्रेस पता नहीं क्यों खामोश रही। उज्ज्वला में जिसको गैस सिलेंडर दिया जाता था, पहले 6 गैस सिलेंडर नॉन सब्सिडाइज होते थे, सब्सिडी उनमें नहीं दी जाती थी और उस समय 250 से लेकर 300 रुपया प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलती थी। तो 1800 रुपए सरकार ले लेती थी। 900 रुपए चूल्हा होता था, 200 रुपए की पाइप होती थी, 50 रुपए का कुछ होता था, ऐसा करके करीब मैंने एक स्टोरी की थी पूरा पड़ताल के साथ। एक चीज ये। दूसरा ये मुझे लगता है कि अशोक गहलोत बड़ी प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की जितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको ध्वस्त करने का सिलसिला किसने शुरू किया? अशोक गहलोत ने। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना, ध्वस्त कर दिया अशोक गहलोत ने, 500 रुपए में सिलेंडर और अब 400 रुपए में सिलेंडर। आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना, उसको ध्वस्त कर दिया चिरंजीवी योजना लाकर और उसमें भी 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख। और अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी कह दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना तो योजना है, अब ये नया घोषणा पत्र कहता है राइट टू हाउस, यानी घर का अधिकार, कानून एक्ट बनेगा। तो एक तीसरी योजना ध्वस्त। ये अशोक गहलोत का, आपको मतलब उनकी राजनीतिक चतुराई को मानना पड़ेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता वो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं हुए कांग्रेस के। वो सीधा सीधा मोदी जी से टक्कर लेते। 3 फ्लैगशिप योजनाएं ध्वस्त करने का एक बड़ा आधार बना दिया है। और 2024 से पहले अगर प्रधानमंत्री की और फ्लैगशिप योजनाएं ध्वस्त की जाती हैं तो 2024 में किस मुंह से जाएंगे प्रधानमंत्री? मैं बड़े रूप में देख रहा हूं इसको। बिल्कुल, आपने बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश की। मेरा कहना यह है कि क्या ये सिलेंडर वाली पॉलिटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि क्या इतनी महत्वपूर्ण है? क्या ये जो मैंने अभी अनिल जी से सवाल पूछा था, क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है क्या अभी राजस्थान के इस चुनाव का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको बताता हूं कैसे। एक तो हम सबकी जिंदगी चूल्हे चौके में खत्म हो जाती है, चूल्हे चौके के जुगाड़ में, और उसमें गैस सिलेंडर का सबसे बड़ा महत्व है। नागार्जुन की एक कविता भी है कि दिन भर चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, ऐसे करके। दूसरा, राजस्थान में 5 करोड़ 24 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें से 2 करोड़ 53 लाख महिलाएं हैं। लेकिन महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा संख्या में वोट देती हैं। पिछली बार 1.18% महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया था और कांग्रेस जीती थी 0.54% से। तो ये एक बड़ा महत्व है कि महिलाओं को प्रभावित करने का। तो मुझे लगता है कि ये सारी कहानी, कहते हैं ना कि सारी लड़ाइयां पेट से शुरू होती है। भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। आपका हिंदुत्व भी नहीं चल सकता अगर खाली पेट हो। तो ऐसे में जो आपकी जो पूरा परिवार को ड्राइव कर रहा है, उसको अगर आप राहत देते हैं तो उससे आप बड़े तबके को प्रभावित करते हैं। और 400 रुपए में सिलेंडर किसको मिलेगा? उज्ज्वला वालों को भी मिलेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वालों को भी मिलेगा। ये एक नई चीज है। एक प्रधानमंत्री या मनमोहन सिंह की योजना थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी ऐलान किया कि 82 करोड़ 5 साल तक देते रहेंगे। तो अशोक गहलोत ने उसमें जोड़ दिया कि भाई आप 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हो, मैं तो इनको गैस सिलेंडर भी 400 रुपए में दूंगा, अब आ जाओ मैदान में। और तीसरा, बीपीएल को भी मिलेगा। तो ये 3 कैटेगरी को जोड़ दिया है। तो उससे आपका महिलाओं के वाला जो आपका कैनवास है वोटर का, वो और बेस हो गया है, बेस और ज्यादा बढ़ गया है। मुझे लगता है ये। और फिर चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, हर जगह चर्चा हो रही है, बीजेपी ने थोड़ी सी मुझे लगता है नासमझी का परिचय दिया 500 की जगह 450 करके। वो उन्होंने शायद शिवराज सिंह से प्रेरणा ली होगी, क्योंकि वहां वो 450 किया गया था। उनको ये समझ में नहीं आया कि अशोक गहलोत का घोषणा पत्र बाकी है, उसमें वो 400 भी कर सकते हैं।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।